हालेलुया। तो सबका स्वागत है प्रभु की प्रेजेंस में, जितने भी जन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे। सब जन अपनी बाइबल को खोलिए। हम खोलेंगे गिनती की किताब, नंबर्स चैप्टर 23। इंग्लिश में नंबर्स, पंजाबी और हिंदी में गिनती, या पंजाबी में कुछ और, गिनती। हाँ, तो सब खोलेंगे गिनती की किताब, नंबर्स, उसका चैप्टर 23 वर्स 19 को हम पढ़ेंगे। चैप्टर 23 वर्स 19। गिनती ओदा 23 ओदा उन चैप्टर 23 वर्स 19 ਅਸੀਂ पढ़ांगे। हालेलुया। तो आइए इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि हम इसमें मनन कर सकें। इस वचन में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो उसने कहा है उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? इंग्लिश में लिखा है, गॉड इज नॉट मैन दैट ही शुड लाई, और अ सन ऑफ मैन दैट ही शुड चेंज हिज माइंड। हैज ही सेड and will he not do it? Or has he spoken and will he not fulfill it? तो ये वचन हमें कहता है कि जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान यहोवा, वो कोई इंसान नहीं या इंसान के जैसा नहीं कि जो झूठ बोले या जो वचन उसने कहा है उसे पूरा ना करे, या जो वादे, जो प्रोमिसेस उसने किए हैं उन्हें वो कंप्लीट ना करे। हालेलुया, उन्हें पूरा ना करे। तो इस वचन में हमें क्या मिलता है देखने में, गिनती 23 उसका 19 में, कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? मतलब जो प्रभु ने कह दिया, क्या वो उसे पूरा ना करेगा? बाइबल का वचन कहता है, प्रभु के मुंह से जो निकला वो कहता है कि जमीन आसमान टल जाएंगे पर मेरी वाचा तुझसे कभी ना टलेगी। जो प्रोमिसेस, जो कॉवेनेंट्स, जो वादे मैंने तेरे साथ कर दिए एक इंसान के साथ, वो कभी भी नहीं टलेंगे, वो सदा तक पूरे होंगे। हालेलुया। और यही ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर कोई इंसान नहीं कि उसने कह दिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा तो वो आशीष नहीं देगा, वो बाद में मुकर जाएगा। या उसने कह दिया कि मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा या ब्लेस करूंगा तो वो बाद में ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि एक एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकलता है वो पूरा हुए बिना नहीं रहता। बाइबल कहती है कि उसके मुंह से निकला हुआ वचन एक बारिश की तरह है। जैसे ऐसा हो नहीं सकता कि बारिश धरती पर गिरे और वहां पे हरियाली पैदा ना हो, चाहे बीज है नहीं है कैसा भी है, पर वहां पे वो हरियाली को पैदा करती है। ये नेचर है बारिश की। हालेलुया। और इसी तरह से बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है जो जहां पे गिरेगा वहां पे फ्रूटफुलनेस को, हरियाली को, अबंडेंस को पैदा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वैसे ही वापस चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु मुंह से कह के मुकर जाए। पर हम फिर भी क्यों देखते हैं, आज का यही हमारा वचन है कि हाउ टू रिसीव प्रॉमिस ऑफ गॉड, कि प्रभु ने जो वादा हमारे साथ किए उसको कैसे रिसीव करें अपनी जिंदगी में। इनको मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा जो होली स्पिरिट के द्वारा बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे मिली और मैंने नोटिस की और आपको मैं प्रीच कर रहा हूं आज। हालेलुया। कि हाउ टू रिसीव प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वाचा को, उसके प्रॉमिस को, उसके वादे को अपनी जिंदगी में कैसे रिसीव करें, कैसे प्राप्त करें। जो परमेश्वर कहता है उसे कैसे रिसीव करें अपनी लाइफ में। तो इस वचन को समझने के लिए हमें अलग अलग पोर्शंस में जाना पड़ेगा। पहला,
जो है, जो उसको टाइटल मैंने दिया है कि कीपिंग फेलोशिप विद समवन हु वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। जो किसी ऐसे बंदे के साथ, ऐसी चर्च के साथ, ऐसे विजन के साथ जुड़ना जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में आगे बढ़ रहा हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हो, प्रभु की इच्छा पर चल रहा हो। वो कोई मैन ऑफ गॉड हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, विश्वासी हो सकता है, पास्टर हो सकता है, या वो पूरा एक चर्च हो सकता है, एक पूरी कलीसिया हो सकती है। हालेलुया। कि फेलोशिप उस बंदे के साथ या उस चर्च के साथ या उस ग्रुप के साथ रखना जो प्रभु की इच्छा पर चलता हो, अपनी ही इच्छा पूरी नहीं करता हो या दुनियावी चीजों में नहीं खोया हो। जब आप फेलोशिप करते हैं तो आप प्रभु के प्रोमिसेस को रिसीव करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आज के वचन से कैसे। हम चलेंगे अपने ओरिजिनल चैप्टर के ऊपर, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12। हालेलुया। क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि पास्टर साहब जेनेसिस से आगे आगे नहीं जा रहे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं। आप खोलिए पहले जेनेसिस चैप्टर 12, उसका वर्स 2 को हम पढ़ेंगे, जो हमने पहले काफी दिनों से हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर मनन भी कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप खोलो जेनेसिस उत्पत्ति उसका 12 उसका 2, पहली बुक बाइबल की उत्पत्ति, बस उसके 12-13 पेज आप पलटोगे तो आ जाओगे शुरू से बाइबल खोल के। उत्पत्ति 12 उसका 2, जेनेसिस 12 वर्स 2। मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए, आपने पहले भी काफी बार सुना है, और मैं ये 1 से पढ़ दूंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। तो ये जो प्रॉमिस आप देख रहे हैं अब्राहम के ऊपर, प्रभु ने उसके ऊपर प्रकट होकर यहोवा ने अब्राहम से कहा, यानी कि प्रभु ने अपने मुंह से अब्राहम से कहा, बोल के कि अपने घर से निकल, अपने कुटुंबियों को छोड़ और चला जा, और मैं तुझे एक आशीषित इंसान बनाऊंगा, तो आशीष का मूल होगा, तेरे थ्रू लोग ब्लेसिंग को पाएंगे, मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा। इंग्लिश में लिखा, एंड आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू योर नेम ग्रेट सो दैट यू विल बी अ ब्लेसिंग। मतलब तू ब्लेस नहीं होगा, तू ब्लेसिंग होगा दूसरों के लिए, तू आशीष का जरिया होगा, तेरे थ्रू बहुत सारे नेशंस, बहुत सारी जातियां आशीष को पाएंगी। रीजन वाई कि हम जेनेसिस के ऊपर इतने हफ्तों से मनन कर रहे हैं, पर आपने देखा होगा कि हम रिपीट तो नहीं कर रहे हैं कुछ। बेशक वर्सेस शायद रिपीट हो जाते हो, पर उनका मीनिंग, उनकी रेवलेशन हर बार अलग है, क्योंकि जेनेसिस उत्पत्ति एक ऐसी बुक है जिसमें आपको 90% क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, नए नियम से, पर्सनल लाइफ से, अपने दिमाग से, जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं। जब आप नया नियम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, उसके पीछे पूरी स्टोरी होती है जो आपको पुराने नियम में मिलती है। उत्पत्ति की किताब में आपको सारे आंसर मिलते हैं। इंसान कहां से आया, जमीन आसमान कैसे बने, ये सूर्य खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये चंद्रमा क्यों है, ये चीजें, ये सब चीजों के आंसर। अगर परमेश्वर है तो वो छुपा क्यों हुआ है, वह सामने क्यों नहीं आता, जबकि वो पहले इंसान के साथ था। जब आदम को बनाया हर रोज उसके साथ मिलने आता था वो। तो बहुत से जो जनरल लाइफ के क्वेश्चन के आंसर्स, बाइबल के नए नियम के आंसर्स, ह्यूमन लाइफ के आंसर्स आपको जेनेसिस में मिलते हैं, जो 50 चैप्टर की बुक है, पर इसमें बहुत कुछ है। हालेलुया। ये बेस है पूरी बाइबल का, ये स्टार्टिंग है पूरी यूनिवर्स की, पूरी बाइबल की हर चीज की, जिसमें आपको अलग चीजें मिलती है। तो एनीवे, कम टू द पॉइंट कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू आशीष का सोता होगा। अब प्रॉमिस अब्राहम के ऊपर था, पर अगर मैंने आपको क्या कहा कि अगर एक बंदा एक फेलोशिप ऐसे बंदे के साथ रखे जिसके ऊपर प्रभु का प्रॉमिस है और वो विल अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो वो बंदा भी आशीष को पाएगा। आप उस प्रॉमिस को रिसीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब यहां पे अगर आप देखो, हमने वो पहले मनन किया कि उसने लूत को साथ में ले लिया, वो गलती की, उसको अलग होना पड़ा। पर
एक पॉइंट अगर आप बीच में देखो, अगर आप इसी के आगे 13 चैप्टर का पढ़ो, 5, इसी का चैप्टर 13 वर्स 5 और 6 को जब आप पढ़ते हैं, मैं इसके पढ़ूंगा आपके लिए, अगर आप सिर्फ अगला ही पेज है या किसी के उसी पेज में है। चैप्टर 13 वर्स 5 और 6 इसमें लिखा है, लूत के पास भी और अब्राम जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा 6 को। So that the land could not support both of them dwelling together, for their possessions were so great that they could not dwell together. उनके पास इतना कुछ हो गया था कि वो इकट्ठे नहीं रह सके। हालेलुया। जितना अब्राम के पास वैसा ही लूत के साथ पोजेशन, संपत्ति हो गई थी। गाय बैल बकरियां भेड़ें सब चीजें मल्टीप्लाई होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है लूत के पास भी जो अब्राम के साथ साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, जबकि वो घर से थोड़ा सा कुछ जो भी उनके पास था लेके चले थे, पर वो मल्टीप्लाई, क्योंकि अब्राम के ऊपर क्या था? परमेश्वर का प्रॉमिस कि जैसे तू चलेगा मेरे साथ में, मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा, मैं तुझे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, मैं तुझे ब्लेसिंग का सोता बनाऊंगा। और उसके लिए जरूरी था कि वो खुद ओवरफ्लो हो ताकि दूसरों के लिए आशीष बन सके। जो बंदा खुद ही खाली है दूसरे को क्या दे सकता है? तो जैसे प्रभु के साथ चलते चलते शुरू में ऊंच नीच हुई, काफी चीजें मैंने आपको बताई पिछले वचनों में, आपने सुनी कि कैसे उसने गलतियां की, कैसे वो सिर्फ 60% यहां तक रिजल्ट देख पाया, पर आगे गया वो 100% में, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी बस्ती में चलता जा, सिद्ध होता जा। और जैसे जैसे सिद्ध होता गया उसका पोजेशन, उसकी ब्लेसिंग के रास्ते खुलते गए। और यहां पे अगर देखो लूत भी उसके साथ, क्यों ब्लेस था लूत? बाइबल में क्लियरली लिखा है जो अब्राम के साथ चलता था। एंड लॉट हु वेंट विद अब्राम, यानी कि जो उसके साथ साथ चलता रहा, उसके पास भी पोजेशन, प्रॉमिस ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी पूरा होता रहा। और इसको आप देखते हैं आगे, हमने पढ़ा कि उनके बीच में झगड़ा हुआ। अगले वर्ष को जब पढ़ते हैं वो अलग हुए, पर रीजन क्या था उनके अलग होने का? असली रीजन ये था कि वो उनके पास संपत्ति इतनी हो गई थी कि वो लैंड कुड नॉट कंटेन देम, कि वो धरती, वो देश, वो उनके लिए अनफ नहीं था कि इतने बड़े 2 पोजेशंस वाले लोग एक साथ रह सके। आज यहां पे पंगा, कल वहां पे पंगा, भेड़े लड़ पड़ी, लोग लड़ पड़े, दास दासियां लड़ पड़े, कुछ ना कुछ कहीं, क्योंकि अबंडेंस में उनके पास था। अब प्रभु ने वादा तो अब्राम से किया था, पर लूत उसके साथ चलने की वजह से, हालेलुया, उसके साथ चलने की वजह से वो आशीष को ले पाया, वो बरकत को ले पाया। क्योंकि अगर आप आगे देखो तो जैसे वो अलग हुआ उसकी पोजेशन, उसकी ब्लेसिंग कट ऑफ हो गई उसके साथ। बेशक उसने अच्छी जगह चुनी, बेस्ट जगह चुनी जाने के लिए, क्योंकि अब्राम ने कहा, वो सच्चा था, वो कहता था कि जो तुझे अच्छा लगता है चुन ले, मैं तुझसे अलग हो जाऊंगा, तू इधर जाएगा मैं इधर जाऊंगा। पर जैसे वो अलग हुआ, जैसे आप इन चैप्टर्स को आगे पढ़ते हैं, उसकी आशीष कट ऑफ होने लग गई, डिसीजंस रॉन्ग होने लग गए। ऐसे देश में गया जहां पे व्यभिचार था, बुराई थी, वहां से भागा, वहां पे डाकू उसके ऊपर आए, उसका संपत्ति लूट के ले गए दूसरे लोग, और फिर अब्राहम ने बचाया। फिर एंड में उसका रिजल्ट आप देखते हैं कि वो देश खत्म हुआ और वो खुद पहाड़ों पे भागा। रीजन क्या था उसकी ब्लेसिंग का? अब उसने यहां पे सोचा होगा कि यार मैं तो ब्लेस हो रहा हूं, मैं ऐसे ही ये बुजुर्ग की हेल्प करता जा रहा हूं, इसे कुछ नहीं मिलना था अगर मैं साथ ना होता, कैसे ये पहाड़ों को चढ़ता, कैसे इतना सफर तय करता। प्रभु तो बोल रहा था कि आगे चल आगे चल, चलता जा, कैसे चलता अगर मैं इसके साथ ना होता तो। कई बार लोग प्राइड में चले जाते हैं, हालेलुया, ऐसे वो प्राइड में चला गया कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमें अलग होना है, और बेस्ट जगह चुनी अपने के लिए। कई बार आप देखते हैं आम घरों में रीजन ये नहीं होता, जब मैरिज होगी कई बार रीजन ये नहीं होता कि वो बंदा जिसकी मैरिज हुई है वो बेटा वो सेपरेट हो जाए। कई बार रीजन ये होता है, हाँ जी सामान बहुत आ गया, रखने की जगह नहीं है, हमें और कमरे चाहिए, और कमरे लेते लेते सारा घर ही अलग हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है।
कई बार रीजन ये होता है कि पोजेशन ज्यादा, अब बेड है, अब सोफे हैं, अब एक ही रूम है, क्या करें, अब हमें अलग होना पड़ेगा। माँ बाप से अलग हुए और कई बार उनको खामियाना भुगतना पड़ता है, उन चीजों का बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है एक डिसीजन की वजह से। क्योंकि कुछ ब्लेसिंग तब आपकी लाइफ में होती है जब आप ब्लेसिंग के साथ जुड़े होते हैं, जब आप ब्लेस्ड पर्सन के साथ जुड़े होते हैं, जिनके ऊपर कॉलिंग है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। पर कई बार लोग प्राइड करते हैं इन चीजों का, और ये चीजें आज के नए क्रिश्चियन में बहुत जल्दी देखने को मिलती हैं। वेरी क्विक, वेरी क्विक। होली स्पिरिट ने छुआ, कम कभी चढ़ी, गैर भाषा आई, बस अब हम पास्टर से अच्छा कर सकते हैं। अब मैंने इनको क्या पता, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया इन लोगों को। मैं सच में बता रहा हूं, मैंने मिला हूं लोगों से, उनके होली स्पिरिट ने उनके मुंह से बुलवाई ये बातें कि हमें ये बीमारी है, हालेलुया, हमें ये प्रॉब्लम है। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी प्रॉब्लम है, पर वो रियल में उनकी प्रॉब्लम है कि अपने आप को मैन ऑफ गॉड से ऊपर समझना, अपने आप को, ये पास्टर को कुछ पता नहीं है, जबकि मैन ऑफ गॉड, पास्टर गलती कर सकता है। गलती, वो इंसान है, उससे गलती हो सकती है, पर हो सकता है नहीं भी हो, फिर भी वे लोग कई बार समझते हैं कि नहीं हम इनसे ऊपर हैं, और रास्ता अलग किया, और उसके बाद रिजल्ट कई बार वो नहीं होता जो साथ चलने में होता है। ये हमने पर्सनली भी देखा, बड़ी मिनिस्ट्री में भी देखा, अपने ग्रुप में भी देखा, अपने चर्च में भी, हर जगह पे अपने देखा है। आज कुछ लोग सोचते हैं कि हम अलग हो जाएंगे तो पता नहीं क्या, ये दीवारें, ये महल, ये जो प्रभु का भवन है गिर जाएगा, हमारे बिना से काम चलेगा ही नहीं चलेगा। पर परमेश्वर ने जिसको ठहराया है, जिसको ब्लेस करना है, उसको, उसके लिए 100 रास्ते ओपन कर देगा। और मैंने पिछले हफ्ते इन चीजों को एक्सपीरियंस किया। मैं और मेरी वाइफ बात कर रही थी, क्योंकि कई बार प्रभु आपकी आवाज को सुनता है। जैसे हमने अभी सॉन्ग गाया ना कि मैं पुकारना यीशु उत्तर देता है, कई बार वो इंस्टेंट आंसर देता है। हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, ये कैसे करें, ये कैसे होगा, और अगले एक दिन के बाद उसका हमने रिजल्ट देखा, वो अपने आप होगी चीज, उंगली भी हिलानी नहीं पड़ी कि हम इस चीज को कैसे हैंडल करें। कई बार हम सोचते, क्योंकि अगर कोई बंदा सोचता है कि ब्लेसिंग से, अनॉइंटेड चर्च से, अनॉइंटेड मैन से, एक ग्रुप से अलग होके मैं ब्लेस होता, ही कैन गो, मोर देन वेलकम, आप जा सकते हैं। पर ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि हमें कॉल आएगी, हमारे तरले कटे जाएंगे भी, हाँ क्यों हुआ, कैसा हुआ, आपके पास क्यों हुआ। नो, वो हमने पहले बहुत करके देख लिया। पर्सनली मैंने प्रभु के काम के लिए मैं लोगों के पास जाके रोया हूं कि आओ प्रभु का काम करें। जो हम साथ थे, फिर सेपरेशन या कुछ चीजें उल्ट पुल्ट हुई, तो मैंने पर्सनली रियल में रो के लोगों से रिक्वेस्ट की कि नहीं, ऐसा नहीं करो, हम प्रभु का साथ काम मिलके करेंगे। पर उसका रिजल्ट 0 था। और अलग होने वालों का रिजल्ट भी कुछ लोग जानते हैं, शुरू से मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम घमंडी हैं। पर प्रॉब्लम मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कहां पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू रिसीव द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि हम प्रभु के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, मिनिस्ट्री के ऊपर या पास्टर के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। एक खुद की ब्लेसिंग है। अगर लूत उसके साथ चला, बेशक उसके दिल में आता होगा ये तो बुढ़ा है, अगर मैं ना होता तो ये कहां चल सकता था, ये 75 साल का बुढ़ा ये कहां चल सकता था, मैं हूं तो ये इतना बढ़ रहा है, मैं ही बकरियां संभालता हूं सब कुछ। पर उसको नहीं पता था द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग की मोहर अब्राहम के ऊपर लगी हुई थी, ना कि उसके ऊपर। और जैसे ही सोर्स ऑफ ब्लेसिंग अपने आशीष के सोते से अलग हुआ और उसकी जिंदगी तबाह हो गई, उसका खानदान तबाह हो गया, उसका नगर तबाह हो गया, उसका पोजेशन, संपत्ति, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। एंड में गुफा में चले गए, वह विचार, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। जो उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं, उत्पत्ति को जिन्होंने पढ़ा वो जानते हैं इन चीजों को। रीजन क्या था कि सोर्स ऑफ ब्लेसिंग से अलग हो जाना। और आज लोग सोचते हैं कि नहीं हम, और आपने देखा बड़ी मिनिस्ट्रीज में भी इन चीजों को, लोग गायब हो जाते हैं। वो सोचते हैं थोड़े से व्यू आए नहीं फेसबुक के ऊपर कि हम भी, अब हमारी पहचान बन गई है। पर जो पहचान देना जानता है वो थप्पड़ मार के लेना भी जानता है। हालेलुया। कि अब हमारी पहचान बन गई है, चलो अपना सब शुरू करते हैं अलग। कुछ लोगों की कॉलिंग होती है अलग होने की, कि प्रभु उनको कॉल करता है कि आओ निकलो और मैं तुम्हें
जैसे अब्राहम के ऊपर कॉलिंग थी कि अपने लोगों से अलग हो, अपने घराने से अलग हो, मैं तुझसे एक नेशन को लीड करूंगा। पर उसके बाद जो चीजों को परमेश्वर उसके साथ जोड़ता है, उन्हें जुड़े रहना पड़ता है आशीषित होने के लिए। पर्सनल पास्टर्स का पर्सनल बेनिफिट नहीं होता। अब इस मिनिस्ट्री में मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मेरा पर्सनल बेनिफिट यही है कि प्रभु सेवा के द्वारा मुझे आशीषित कर रहा है। अदरवाइज चर्च का पैसा चर्च का है, एक सेंट भी इधर नहीं इस्तेमाल होता। सब चीजें, जो भी चीजें हैं, सब प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आप चर्च में सेवा कर रहे हैं, इसमें आपकी अपनी आशीष है। मैं सेवा कर रहा हूं, मेरी आशीष है, उसमें प्रभु के काम के लिए सब कुछ यूज हो रहा है। एक वचन को आगे आप पढ़ेंगे, जेनेसिस इसी का 16 का 7 से लेके 12 तक, 2 चैप्टर और आगे आ जाएगी 3, इसी का 16 उसका 7 से लेके 12 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका 16 चैप्टर वर्स 7 से लेके 12 तक। इसमें लिखा, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उनकी गणना यानी कि उनकी गिनती ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा और उसका हाथ सब के विरुद्ध उठेगा और सब के हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। यहां पे क्या लिखा है, मैं 10 को दोबारा पढ़ूंगा। और यहोवा के दूत ने उससे कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। 9 में लिखा, यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उनकी गिनती नहीं हो सकेगी। ये किससे कह रहा है परमेश्वर का दूत? एक दासी, एक हाजिरा नाम की दासी, जिसके द्वारा इश्माइल, जो जब अब्राहम और सारा के औलाद नहीं हुई तो सारा ने कहा कि अपनी दासी के साथ सो, उससे वंश पैदा कर ले, मेरा तो अभी सब कुछ पीरियड साइकिल बंद है, अब ऐसा नहीं हो सकता। शायद परमेश्वर वादा करके भूल गया है, शायद उसका प्रॉमिस हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। तो वी हैव टू हेल्प द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की मदद करनी चाहिए, जा दासी से पुत्र पैदा कर। और बाइबल में लिखा, जब वो दासी बहुत तंग आई तो वो वहां से भाग गई, और रास्ते में उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत मिलके क्या कहता है कि अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। बेशक तुझे वहां पे तंगी हो रही है, तेरी स्वामिनी तुझे तंग करती है, क्योंकि पहले सारा ने कहा था ये काम करने के लिए, बाद में वही चिढ़ने लगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो प्रेग्नेंट थी और उससे चिढ़ने लगी। पर परमेश्वर का दूत उसे क्या कह रहा है, थोड़ी देर दुख सह ले, पर तुझे अंडर द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, तुझे उस ब्लेसिंग के सोते के पास रहना पड़ेगा, ताकि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊं कि उसकी गिनती ना हो सके। अब प्रभु उसे ये भी कह सकता कि ठीक है तू आ गई है, मैं तुझे यहां पे ले चलता हूं, यहां पे चली जा, जबकि बाद में गई वो। अगर आप इन चैप्टर्स को आगे पढ़ो तो वो फिर से भागी, जब उन्होंने खुद अलग कर दिया, जब बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि इसे अलग कर दे ताकि ये चली जाए तेरे घर से, क्योंकि तेरा वंश इसहाक से होगा, इश्माइल से नहीं होगा। और परमेश्वर ने उससे कहा और फिर वो अलग हुई। पर यहाँ पे क्यों प्रभु का दूत उसे कह रहा है? क्योंकि अभी तक उसकी ब्लेसिंग उसके हाथ में नहीं थी, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी। प्रभु कहता है कि तू गर्भवती है, जब तक वो प्रॉमिस उस बच्चे के ऊपर तभी लागू होगा जब वो बच्चा उस घर में पैदा होगा। हालेलुया। उससे अलग होके ये प्रॉमिस उसके ऊपर पूरा नहीं हो सकता कि जो मैं तुझे कहता हूं कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा। क्यों उसके ऊपर ये प्रॉमिस आया? क्यों आया? क्योंकि वो अब्राहम के साथ रिलेशन में थी, उस घर का, उस ब्लेसिंग का एक पार्ट बन चुकी थी तो वो दासी, पर उनकी गलतियों की वजह से, उनकी गलती की वजह से वो उस ब्लेसिंग का एक पार्ट बन चुकी थी। और परमेश्वर का वही वादा जो अब्राहम के ऊपर था कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा
कि तू उनको गिन नहीं सकेगा। अगर तू तारों को गिन ले तो अपने वंश को भी गिन सकेगा, मतलब इट्स अनकाउंटेबल होगा तेरा वंश। ये प्रॉमिस था प्रभु का उसके ऊपर। पर वो हाजिरा के ऊपर क्यों आया? क्योंकि वो आशीष, वो बेबी, वो बच्चा अब्राहम के थ्रू उसकी जिंदगी में आया। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो आप मीटिंग के बाद गूगल कर सकते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन द अर्थ इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला रिलीजन, धर्म कौन सा है? तो आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा कि उसके ऊपर प्रॉमिस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कि तेरा वंश इतना बढ़ेगा कोई उसकी गिनती नहीं कर सकेगा। अभी नहीं गूगल करना, मीटिंग के बाद वचन को सुनो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिन्होंने मिस किया, गॉड ब्लेस देम। कि अपने प्रॉमिस को कैसे ले सकते हैं? जैसे आप रूट से अलग हुए, अब यहाँ पे क्या जरूरत है स्वर्गदूत को कहने की कि वहां पे लौट जा, जहां पे तुझे मार पड़ती है, जहां पे तुझे ताने मारे जाते हैं, तेरी स्वामिनी तुझसे ज्यादा सेवा करवाती है। यहोवा के दूत ने उससे कहा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहोवा 11 में लिखा है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। परमेश्वर को पता है वो दुखी है, वहां पे देख भी रहा है, फिर भी क्या कहता है? वहीं पे लौट जा। द रीजन कि जब तक वो बच्चा उस घर में पैदा नहीं होगा तब तक ये आशीष, ये ब्लेसिंग, ये प्रॉमिस जो अब्राहम के ऊपर है उसके ऊपर नहीं आएगा वो। हालेलुया। इतना इंपॉर्टेंट है एक फेलोशिप में रहना, एक ऐसी कलीसिया में, ऐसे चर्च में जाना। आज लोग सोचते हैं सभी जगह प्रभु का नाम ही लिया जाता है, जीसस क्राइस्ट तो एक ही है, कहीं भी चले जाओ। ये तो फिर मत्था टेकने वाली मेंटेलिटी होगी। हालेलुया, कि वो कहीं भी चले जाओ सब जगह एक ही है। नो, परमेश्वर ने क्यों उसको कहा कि वहीं पे वापस चली जाओ? क्यों उसे किसी और देश में नहीं ले गया, जबकि वो उसका हाल जानता था कि ये वहां पे दुखी है? कुछ ब्लेसिंग, कुछ प्रोमिसेस तब तक आपकी लाइफ में पूरे नहीं होते जब तक आप एक सोर्स के साथ नहीं जुड़ते, एक कलीसिया के साथ नहीं जुड़ते। और अगर आप जुड़े हैं और प्राइड आ गया और अलग हो गए, दैट कैन कट ऑफ, वो अलग, वो प्रॉमिस वो कट ऑफ हो सकते हैं आपकी लाइफ से, जैसे लूत की जिंदगी में हुए। बाइबल में लिखा उनके पास इतना था कि पूरा देश भी उन्हें कंटेन नहीं कर पाया, उन्हें रख नहीं पाया, वो जगह उनके लिए कम थी, इतनी भेड़ बकरियां गाय बैल थी। हाजिरा को प्रभु का दूत कहता है कि वहां वापस जा और ये प्रॉमिस जब पूरा हो फिर वो खुद वहां से उसे निकालेगा। यहां लिखा नहीं पर निकाला उसने, क्योंकि अब्राहम को उसने, प्रभु ने कहा कि इसे निकाल अब यहां से। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपकी जिंदगी में, और रीजन क्या है कि आज क्रिश्चियन लोग धोखा खा जाते हैं, उन्हें पता नहीं वचनों का। इसलिए मैंने आपको बोला है कि उत्पत्ति की किताब आपके लिए ऐसी है कि आपको मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। 90% क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें पैदाइश के बारे में, शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ, दिन रात हर चीज के बारे में बताया गया है। प्रॉमिस कैसे आप अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉमिस अब्राहम के ऊपर था, जहां से शुरुआत हुई इन चीजों की, प्रोमिसेस की, कोवेनेंट की शुरुआत हुई। हालेलुया। आगे हम वचन को खोलेंगे अपनी बाइबल में, आप खोलिए दूसरा जेनेसिस इसी का 15, पीछे आ जाइए। इसका 15, अभी मैं सेकंड पॉइंट आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है कि कैसे प्रभु का प्रॉमिस आपकी जिंदगी में पूरा है। जब तक आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, क्राई आउट नहीं करते, उसके लिए पुकारते नहीं है प्रभु को, उसके लिए प्रभु तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाते। अगर आप बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि उनकी जिंदगी में कैसे प्रॉमिस आया कि वो एक बंदे के साथ चल रहे थे और उसकी हेल्प कर रहे थे, उसकी सपोर्ट में थे। हाजिरा उसकी दासी थी, उनकी सेवा कर रही थी। लूत उसका भतीजा था, उसके साथ साथ उसकी चीजों को देख रहा था। और सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट क्या है कि यू हैव टू क्राई आउट टू द लॉर्ड। तुम्हें प्रभु को पुकारना होगा अपनी जिंदगी में, अपने प्रॉमिस को लेने के लिए, अपने वायदे को अपनी जिंदगी में जो प्रभु ने वादा किया है उसे रिसीव करने के लिए। अब इस वचन को हम देखेंगे, चैप्टर 15 वर्स 13 से लेके 16 तक मैं पढ़ूंगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद हम जल्दी अगले चैप्टर में जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है 13 से लेके 16 तक। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश में लोगों के दास हो जाएंगे और उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उनके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। 16 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड दे शैल कम बैक हियर, यानी कि इन दिस लैंड इन द 4th जनरेशन, फॉर इनिक्विटी ऑफ एमोराइट्स इज नॉट येट कंप्लीटेड। प्रभु ने उससे कहा कि तेरा वंश, प्रभु उनको फ्यूचर बता रहा है, परमेश्वर उनको फ्यूचर बता रहा है, यहोवा अब्राहम को, कि तेरा वंश ऐसे ऐसे गुलामी में रहेगा 400 साल, फिर चौथी जनरेशन में वो वापस कनान में, जिस देश में तू अभी रह रहा है, तू तो मर जाएगा, तुझे मिट्टी दी जाएगी, तू बूढ़ा अपनी पूरी उम्र सही से गुजारेगा, पर तेरे वंश को जैसे मैं बढ़ाऊंगा वो 400 साल तक एक गुलामी में रहेगा। उसके 2 रीजन थे गुलामी में रहने के। नंबर 1 कि परमेश्वर उनको बढ़ाना चाहता था। जब वो गुलामी में गए तो 70 जने थे, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 70 पीपल थे जो यूसुफ की जनरेशन थी, आगे याकूब की जनरेशन थी, याकूब की आगे जनरेशन अब्राहम, इसहाक, याकूब से आगे 70 जने थे जो 12 गोत्र थे उसके, जो इजिप्ट में गए और 400 साल तक गुलामी में रहे। प्रभु उनको गुलामी में रख के वहां पे मल्टीप्लाई करना चाहता था, अदरवाइज 70 बंदों पर कोई भी अटैक करके उन्हें मार सकता था, उन्हें खत्म कर सकता था। यहां पे क्या, और अकाल पड़ा, वो मर सकते थे वहां पे। और दूसरी रीजन था कि प्रभु कहता है अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ, यानी कि उनकी बुराई अब तक इतनी नहीं बढ़ी कि मैं इस देश में से इन लोगों को खत्म कर दूं, क्योंकि वहां पे अब्राहम भी रहता था, दूसरे लोग भी रहते थे। पर प्रभु का प्लान था कि वो पूरा देश जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों के पोजेशन में हो, इजराइलियों के कब्जे में हो। इसीलिए प्रभु ने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं एक लैंड, मैं तुझे, जब आपने 12 की 2 को पढ़ा, कि मैं तुझे ऐसा देश दिखाता हूं जहां पे मैं तुझे ब्लेस करूंगा, जो मैं तुझे दिखाता हूं, चल। वहां पे पहुंच गया वो। अब प्रभु कहता है कि इन लोगों को मैं अभी नहीं मार सकता, नहीं निकाल सकता, क्योंकि परमेश्वर धीरजवान परमेश्वर है, ऐसे नहीं किसी को वो मार गिराएगा। एमोरी लोग जो थे वो दूसरे देवताओं की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। परमेश्वर कहता कि अभी तक ये इतनी बुराई इनकी नहीं पहुंची कि मैं इन सब को खत्म कर दूं, इनकी जातियों को खत्म कर दूं और पूरा देश तुझे दे दूं। पर फिर भी मैं प्रॉमिस करता हूं कि 400 साल तक तेरे लोग गुलामी में तो रहेंगे, दुख सहेंगे, पर वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब हम खोलेंगे बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, इसकी अगली जो बुक है उसका चैप्टर 1 वर्स 5 से लेकर 12 तक मैं पढ़ूंगा। निर्गमन कूच पंजाबी दे विच इस तो अगली बुक, ਉਹਦਾ 1 ਦਾ 5 ਤੋਂ लेके 12 तक ਅਸੀਂ पढ़ांगे। सब लोग वचन की ओर ध्यान दें, इसको ध्यान से सुने। आगे तीसरा पोर्शन भी आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं निर्गमन कूच, उसका 1 का 5 से लेके 12 तक। एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 5 से लेके 12 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा हुआ है, और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था, याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, यानी कि खत्म हो गए, जो भी जनरेशन थी उनकी, जो भी यूसुफ के भाई लोग थे। और परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र के एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम यानी कि लड़ाई का समय आए तो हमारे बैरियों से मिलकर, यानी कि हमारे दुश्मनों से मिलकर
हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए इजराइलियों से अत्यंत डर गए। इसलिए वे इजराइलियों से अत्यंत डर गए। 12 को इंग्लिश में पढ़ूंगा, इसमें लिखा हुआ है लास्ट में, एंड द इजिप्शियंस वर इन ड्रेड ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल, इन द फियर ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल। इसका मतलब है अब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे देश को चौथी जनरेशन में यहां पे लेके आऊंगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, प्रभु ने कहा था कि मैं बढ़ाऊंगा तेरे लोगों को। वो आए तो 70 थे, गुलामी में थे, दुखों में थे, उनसे जबरदस्ती लेबर करवाई जा रही थी, पर फिर भी वो मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। इतना 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 कि देश, जिनका देश था, जो राजा था, वो खुद भी डरने लगे थे। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर साथ में है, उसका प्रॉमिस आपके ऊपर है, तो दुनिया की कोई चीज हमें, कोई आए कोई जाए कोई कैसा, वो रोक नहीं सकती। बाढ़ आए, तूफान आए, राजा बदले, कुछ भी हो, आपको बढ़ने से रोक ना पाएगी। अभी तक प्रॉमिस परमेश्वर का जो अब्राहम के ऊपर था, वो उनके ऊपर चल रहा था। परमेश्वर को याद था वो सब चीजें, और परमेश्वर उनको बढ़ाता जा रहा था। पर कुछ चीजें परमेश्वर हमारे हाथ में छोड़ता है कि वी हैव टू प्रे, हम प्रार्थना करें तब उसका उत्तर आए। उसका रीजन ये है कि परमेश्वर हमें लेजी नहीं होने देना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ रिलेशन में रहे, हम प्रभु के साथ रिलेशन में रहें, अपने सोर्स को ना भूलें। अब अब्राहम उनकी ब्लेसिंग का सोर्स था। अब्राहम खत्म हो गया, वो मर गया, या इसहाक खत्म हुआ, मर गया, याकूब भी मर गया, यूसुफ भी मर गया, जो उनकी ब्लेसिंग का सोर्स था। क्योंकि ये यूसुफ को प्रभु ने चुना, वहां पे लेके गया, उनके द्वारा 70 लोग आए, उनका सारा वंश आया और उनकी जनरेशन वहां पे फैलने लगी। इसीलिए बाइबल में लिखा कि यूसुफ और उसका सारा घराना मर मिटे थे। अब उनकी ब्लेसिंग के सोर्स जो थे, जो फिजिकल सोर्स थे, जिनके थ्रू परमेश्वर ने ब्लेस करा था, वो अब खत्म हो चुके थे, वो मर मिटे थे। अब परमेश्वर चाहता था कि जो नई जनरेशन है, ये खुद मुझसे प्रार्थना करे, मेरे साथ एक रिलेशन बनाए, ताकि मैं उस प्रॉमिस को पूरा कर सकूं। अब प्रभु ने वादा किया था कि मैं 4th जनरेशन में, यानी कि चौथी जनरेशन फिर से कनान देश में आएगी, यानी कि 400 साल। प्रभु ने जो इंसान की डेडलाइन रख दी थी, जो मृत्यु की या जीवन की, वो 120 साल थी। प्रभु ने कहा 120 साल मैं आज से इंसान की लिमिट रखता हूं उम्र की। जब नोआ का टाइम हुआ था, कि अब से इंसान, जब नूह का टाइम आया, बाढ़ आई, उसके बाद प्रभु ने कहा कि अब से इंसान 120 साल जिएगा। 120 साल यानी कि 460 साल की टोटल 4 जनरेशन होती हैं। जब 400 साल, प्रभु ने कहा 400 साल के बाद वो मैं उन्हें लेके आ जाऊंगा। मतलब चौथी जनरेशन अभी आधी उम्र बिताई होगी उन्होंने। अगर 360 है तो 3 जनरेशन बनती हैं, 480 साल, यानी कि पूरी जो चौथी जनरेशन होगी अपनी मिडिल एज में वो इस जगह पे आ जाएगी। पर जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, इसी का जब एक्सोडस का 2 का जब आप पढ़ते हैं, मैं बताता हूं आपको, 23 और 24, 2 का 23 और 24 जब आप पढ़ते हैं, इसी के अगले चैप्टर में आइए, कूच का, उसमें लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। अब परमेश्वर उनको बढ़ाता तो गया। अब डिलीवरेंस के लिए, सैल्वेशन के लिए उनको मुंह से अंगीकार करना था कि हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जो तूने हमारे पुरखों से वादा किया था, उसे हमारी जिंदगी में पूरा कर। क्योंकि यूसुफ
और याकूब उन्हें बोलकर गए थे यूसुफ कि तुम्हारी परमेश्वर सुधि लेगा, तुम्हें प्रार्थना में बने रहना है, तुम्हें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, एक टाइम आएगा। इसीलिए यूसुफ की हड्डियों को दबाया नहीं गया था, दफन नहीं किया गया था, उसकी बॉडी को रैप करके रखा गया था वहां पे। वो कहता था जब तुम इस देश में से जाओ तो मेरी हड्डियों को लेके जाना और उस देश में दफन करना जो परमेश्वर ने वादा किया था। मतलब उनको वो विजन का पता था, पर ये गुलामी के कारण कि बस अब तो हम गुलामी में रहेंगे, और इसीलिए हम कई बार प्रार्थना का आंसर नहीं ले पाते, क्योंकि इंसान दुनियादारी की गुलामी में गुम हो जाता है। उसको लगता है यही जिंदगी है, काम पे गए, घर आ गए, कमाया, लगाया, खाया पिया, बस खत्म। जो होली स्पिरिट का प्रॉमिस है, जो परमेश्वर की अबंडेंस ब्लेसिंग का प्रॉमिस है कि मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा तेरे रखने की जगह ना होगी, वो प्रॉमिस नहीं ले पाते कई बार क्रिश्चियन लोग। जबकि प्रभु का प्लान हर किसी के लिए एक है, हर किसी के लिए वादे सबके लिए हैं परमेश्वर के, पर उनको कौन ले पाता है? जो या तो उन चीजों के साथ जुड़ता है, उन ब्लेसिंग के सोर्सेज के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, वो वहां पे सेवा करता है, कुछ भी करता है, या फिर वो खुद मिलके वो ग्रुप ऑफ पीपल वो ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। क्यों सभी चर्च उस अनॉइंटिंग के लेवल को नहीं रिसीव कर पाते? द क्राइंग आउट टू द लॉर्ड, परमेश्वर की दुहाई देना कि प्रभु, मैं इसको बताऊंगा अगले वचन में आपको, फिलहाल इसके ऊपर मैं फोकस करूं कि क्यों वो 430 साल तक गुलामी में, 30 साल एक्स्ट्रा गुलामी करनी, लेबर करनी, और वो भी इतनी मुसीबत भरी, इतनी कठिन कि उनकी डबल हो गई थी, बाइबल में लिखा। हालेलुया। क्योंकि वो इजिप्शियन लोग डर गए थे कि ये लोग इतने बढ़ गए हैं कि अगर इनको हमने इनके माइंड को गुलाम बना के ना रखा, इन्हें गुलाम बना के ना रखा, कहीं इनकी बुद्धि खुल गई तो ये इन्होंने तलवारें उठा ली तो हमें भागना पड़ेगा। अब यहां पे सब कुछ हो गया। मूसा चाहिए था छुड़ाने के लिए, मूसा आ गया, उसकी तैयारी हो चुकी थी। अब क्या चाहिए था? इजराइल 400 साल पूरे हो चुके थे। क्या चाहिए था? जो इजिप्शियन राजा था, जो इस मिस्र का राजा था, वो मर गया था, एक दूसरा राजगद्दी पे बैठ गया। सब सीक्वेंसेस, सब कॉन्सिक्वेंसेस, सब चीजें, सब सिचुएशन पूरी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छुड़ाया। 400 साल पूरे हो गए, मूसा भी आ गया, सब कुछ हो गया टाइम टू टाइम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये मुझे जाने, ये मेरे साथ रिलेशन को मेंटेन करें, जैसा मेरा अब्राहम के साथ था, इसहाक के साथ था, याकूब के साथ था, जैसा यूसुफ के साथ था। ये जनरेशन भी मुझे जाने और मुझसे प्रार्थना करे। और बाइबल में लिखा कि जैसे उन्होंने ज्यादा प्रेशर होने के कारण, कई बार हमें लगता है ना कि क्यों इतना दुख परमेश्वर दे रहा है, क्यों इतनी तंगी हो रही है, हालेलुया, क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है। यहां पे लिखा है 23 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उन्होंने दुहाई, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। इंग्लिश में लिखा, ड्यूरिंग दोज मैनी डेज द किंग ऑफ इजिप्ट डाइड एंड द पीपल ऑफ इजराइल ग्रोन बिकॉज ऑफ देयर स्लेवरी। मतलब उन्होंने क्राई किया, दुहाई दी परमेश्वर की कि प्रभु हमें छुड़ा ले। और यही परमेश्वर चाहता था, यही चीजों का इंतजार परमेश्वर 30 साल से वेट कर रहा था। हालेलुया। कि कोई मेरे नाम की दुहाई दे, क्योंकि वो कहता है जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं मैं उन्हें उत्तर क्यों ना दूंगा, मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें क्यों ना दूंगा। प्रभु तो कहता है कि मुझे पुकार तो मैं उत्तर दूंगा, और मैं अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे सुनकर, तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। कुछ चीजें परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में इसलिए दे दी होती हैं कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली परमेश्वर जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसी ऐसे चर्च के साथ, ऐसे मैन ऑफ गॉड के साथ, ऐसे दोस्त के साथ, या ऐसे फैमिली मेंबर के साथ, या ऐसे पड़ोसी के साथ जुड़ जाते हैं जो एक परमेश्वर ने सोर्स ऑफ ब्लेसिंग हमारे लिए ठहराया होता है कि इसके द्वारा मैं तुझे आशीष दूंगा। हमने प्रभु का नाम सुना, बीमारी हील हो गई, बुरी आदत थी चली गई। ये एक इनिशिएटिव सोर्स ऑफ ब्लेसिंग होता है। इनिशिएटिव ब्लेसिंग होती है कि हमने सिर्फ वचन ही सुना, प्रभु का नाम ही सुना, विश्वास किया और मिरेकल को देख लिया। पर अब परमेश्वर चाहता है कि कुछ आशय वो आपकी जिंदगी में जो बड़ी ब्लेसिंग, जो बड़े प्रोमिसेस है तब पूरे करे जब आप परमेश्वर की दुहाई दें, उसके सामने प्रार्थना करें। जैसे इजराइलियों के साथ नहीं हुआ। 400 साल पूरे हो गए, मूसा पैदा हो गया, जवान हो गया, तैयारी हो गई,
इजराइल का राजा, इजिप्ट का राजा भी मर गया, अब टाइम था उनके निकलने का, पर वो नहीं निकले। हालेलुया। प्रभु का प्रॉमिस वहीं पे था। वो तो कहता है कि मैं जो वादा किया मैं नहीं मुकरूंगा, मैं इंसान नहीं कि कह के मुकर जाऊं, मैं निकालूंगा। बट परमेश्वर के लिए जरूरी है कि हम उसके साथ रिलेशन रखें। अब यही चीज को अगर आप नए नियम में देखो, हम खोलेंगे एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, इसका रसूलां दे करतब पंजाबी दे विच हिंदी में प्रेरितों के काम, जो आपको गॉस्पेल्स के बाद मिलेंगे, उसका चैप्टर 2 वर्स 2 से लेके 4 तक। रसूलां दे करतब 2 चैप्टर और ये 2 आयत नौसी पढ़ांगे। प्रेरितों के काम 2, उसका 2 को पढ़ेंगे हम, बुक ऑफ एक्ट्स इंग्लिश में। चैप्टर 2 वर्स 2 से लेके 4 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहां पे लिखा हुआ है, एक से पढ़ दूंगा, अगर सबने खोल लिया तो। चैप्टर 2 को निकालिए, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, रसूलां दे करतब चैप्टर 2, सब निकाल लें तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। दे स्टार्टेड प्रेइंग इन द टंग्स, के पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। अब ये लोग, अगर इस चैप्टर को अगर 2 को आप पहले पढ़ो, 1 को पढ़ो, तो उसमें लिखा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए, सबने देखा तो उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। वो डेली प्रेयर करते थे, इकट्ठे होते थे। हालेलुया। वो इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे और वेट करते थे, पवित्र आत्मा आ जाएगा, पवित्र आत्मा आ जाएगा। परमेश्वर ने वादा किया। टाइम बीतता गया, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। वो शहर में नहीं जा सकते थे क्योंकि लोग उनको मारना चाहते थे। एक बंद कमरे में रहते थे, बस खाने पीने के लिए सामान लेने जाते थे। सब लोग इकट्ठे थे, वेट कर रहे हैं क्या कैसे पवित्र आत्मा आएगा। पर जिस दिन उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने परमेश्वर के प्रॉमिस को याद किया कि प्रभु तेरे वचन, जोएल 2:28 में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलेगा, और वो पवित्र आत्मा से भरेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, स्वप्न देखेंगे, विजन्स देखेंगे। और जैसे उन्होंने प्रभु के लिए उसका प्रॉमिस परमेश्वर का उसके सामने रखा, जैसे इजरायलियों ने रखा था, कि दुहाई दी कि परमेश्वर तूने वादा किया था हमारे पुरखाओं से। क्योंकि बाइबल में हमने क्या पढ़ा रिसेंटली, कि परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम, इसहाक, याकूब से बांधी थी, उसको स्मरण आई, उसको याद आई। कभी कभी आपको परमेश्वर के सामने, ऐसा नहीं कि प्रभु भूल जाता है, पर आपको वचन लेके जाना पड़ता है। आपको वचन के, परमेश्वर मैं इस वादे को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। तेरे वचन में लिखा है कि मुझे घटी ना होगी, शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मैं भूखा नहीं रहूंगा क्योंकि मैं तेरी संतान हूं, तेरा बेटा, तेरी बेटी हूं। इजराइलियों ने कहा, तूने अब्राहम, इसहाक, याकूब से वादा किया था छुड़ाएगा, परमेश्वर आज छुड़ा। प्रभु कहता है, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। 30 साल हो गए, तुमने प्रार्थना नहीं की, तुम गुलामी के मेंटल, तुम्हारा माइंड गुलाम हो गया था, अब तुम्हारा माइंड खुला है, अब तुमने प्रार्थना की है, तो देखो मैं तुम्हें छुड़ाता हूं। परमेश्वर ने मूसा को भेजा, उसको रेडी किया, भेजा और उन्हें छुड़ाया। अब यहां पे चेले प्रार्थना कर रहे थे, बैठते थे, वेट करते थे, प्रार्थना की, बैठे, वेट की। पर एक दिन उन्होंने, क्योंकि यहां पे लिखा नहीं हुआ, पर आप जब आप 17 को पढ़ते हो तो उसमें पतरस कहता है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा क्यों उतरा। उसका रीजन ये था कि परमेश्वर ने, मैं 17 को पढ़ूंगा, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, 16 से पढ़ूंगा, परंतु यह वह बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर ये कहता कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आगे सो एंड सो, कि ये प्रोमिसेस तुम्हारी लाइफ में पूरे होंगे। मैं वादा करता हूं ऐसा होगा। जोएल नबी के पुराने नियम में परमेश्वर ने वादा किया था कि ऐसा होगा। अब परमेश्वर वेट कर रहा था कोई उस वचन को ले, प्रार्थना करे और मैं पवित्र आत्मा को भेजूं। क्यों परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, क्या प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाने में इतने दिन लग गए कि उन्हें जाना पड़ा, फिर पवित्र आत्मा को आने में इतने दिन लगे? नो, इंस्टेंटली वो सब कुछ हुआ। प्रभु यीशु मसीह गए, पवित्र आत्मा वहां पे था,
पर उनके ऊपर उतरने में इतने दिन इसलिए लगे बिकॉज लॉर्ड वॉज वेटिंग फॉर देयर प्रेयर। उनको प्रॉमिस प्रभु के सामने लेके जाना था कि परमेश्वर तेरा वाचा है, तेरा वादा है, ऐसा होगा। एंड वी वांट टू सी इट, हम देखना चाहते हैं इस वादा को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए। और जैसे उन्होंने प्रार्थना की इस वचन को लेके, बाइबल में लिखा है और उन्हें आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। They filled with the Holy Spirit। आज भी जब आप इस वचन को लेके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आत्मा से भरेगा कि प्रभु तूने वादा किया है, बट मायने ये करता है आप पवित्रता ही में हो। हालेलुया। आप सिर्फ एक वचन को, आधे वचन को लेके प्रार्थना नहीं कर सकते, अधूरे को लेके, कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे नेशंस का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनाऊंगा कि तेरे द्वारा लाखों करोड़ों मिलियंस लोग आशीष पाएंगे। पर उससे पहले परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंबियों को छोड़ और चला जा। अधूरा वचन लेके आप नहीं वादा कर सकते, प्रॉमिस कर सकते, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते कि प्रभु ये मेरी जिंदगी में पूरा हो। मेक श्योर हमारी प्रार्थना हो रेगुलर, मेक श्योर हम पवित्रताई में हो कोई भी प्रॉमिस को क्लेम करने से पहले। अगर आधा वचन है वो पूरा नहीं होगा। अब्राहम ने आधा वचन पूरा किया, कुटुंबियों को तो छोड़ा, भतीजे को ले लिया, प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। बेशक वो चलता जा रहा था, इसीलिए प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा। क्यों? अभी सिद्ध नहीं था। इसी तरह से यहां पे हुआ। वो प्रार्थना तो कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। प्रभु ने कहा इकट्ठे होना नहीं छोड़ना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, और मैं सहायक भेजूंगा तुम्हारे ऊपर। अब सब चीज थी, एक चीज की कमी थी कि प्रभु को प्रॉमिस लेके, उसका वचन लेके उसके सामने जाना कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, तू आत्मा उड़ेलेगा। और आज हम बैठे हैं तेरे सामने, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, हमें अपनी रूह से भर, अपनी आत्मा से भर। और वो भरा परमेश्वर ने उनको। हम जल्दी से तीसरी पॉइंट की ओर जाएंगे, अपने प्रूविंग योर एबिलिटी विद गुड रिकॉर्ड। अपने रिकॉर्ड को, अपनी एबिलिटी को, अपनी प्रूव करना अपने आप को कि परमेश्वर मैं इस काबिल हूं। विच इज नॉट कि हमें हर बार प्रूव करना पड़ता है, प्रभु दयालु है वो। पर कुछ चीजें होती हैं कि जब आप अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं, अपनी एबिलिटी को, अपनी काबिलियत को परमेश्वर के सामने दिखाना कि प्रभु मैं इस वादे के काबिल हूं, मेरी जिंदगी में पूरा होना चाहिए। द थर्ड पॉइंट, नंबर 3 इसका, कि हाउ टू रिसीव प्रॉमिस इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वादे को कैसे ले। नंबर 1 कि ऐसी अनॉइंटेड जगह के साथ आपको जुड़ना, अनॉइंटेड मैन के साथ, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग के साथ जुड़ना। नंबर 2 परमेश्वर की दुहाई देना, उससे प्रार्थना करना। नंबर 3 परमेश्वर के सामने अपनी काबिलियत को प्रूव करना कि प्रभु कि मैं इस काबिल हो चुका हूं कि ये मेरी जिंदगी में ये पूरा हो। हालेलुया। कुछ चीजें, कुछ आशीष परमेश्वर रिलीज करता जाता है आपके ऊपर। जैसे जैसे आपकी काबिलियत होती जाती है, प्रभु देता जाएगा एक के बाद एक, एक के बाद एक। पर कुछ चीजों को आपको प्रूव करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु मुझे ये प्रॉमिस अपनी जिंदगी में चाहिए। हम खोलेंगे साम्स, भजन संहिता चैप्टर 40। जल्दी से खोलिए ताकि हम वचन को पूरा कर पाए टाइम में। भजन संहिता चैप्टर 40, ये आज ही मैं इसको पढ़ रहा था। ये तीसरा पॉइंट आज ही प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। चैप्टर 40 उसका वर्स 13 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे। साम्स, भजन संहिता, जबूरां दी पोथी पंजाबी दे विच ओदा 40 चैप्टर वर्स 13 और 14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ पढ़ांगे। भजन संहिता, जबूरां दी पोथी, साम्स उसका 13 और 14 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं, जो मेरे प्राण की खोज में हैं, वे सब लज्जित हों, यानी कि शर्मिंदा हों, उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। मैं 13 को दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, हे यहोवा
कृपा करके मुझे छुड़ा ले। बी प्लीज्ड ओ लॉर्ड टू डिलीवर मी, ओ लॉर्ड मेक हेस्ट टू हेल्प मी, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। अब दाऊद इस भजन को जो लिख रहा है, दाऊद ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखी है अपनी, आप सोचो वो कैसे कह रहा है, प्रभु जल्दी कर मेरी सहायता के लिए, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर कि दुश्मन मुझे मारने ना पाए, जो मेरे प्राण की खोजी हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, उनके मुंह काले हों, वो शर्मिंदा हों। जिस खड्डे को उन्होंने खोदा उसमें वो खुद गिरे, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, जल्दी कर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। तुम आप देखो कितना कॉन्फिडेंटली वो परमेश्वर से कह रहे हैं। क्या प्रभु से कोई ऐसा कह सकता है? क्योंकि उसने अपने टाइम पे सब कुछ करना है। पर दाऊद कह रहे हैं, हे परमेश्वर कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, जल्दी से मेरी हेल्प कर मेरे परमेश्वर। वो एक वचन, वो परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को, अपनी क्राई को, अपनी दुहाई को लेके जा रहे हैं कि प्रभु इतना टाइम नहीं है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, आई नीड योर इंस्टेंट हेल्प, मुझे तेरी जल्दी फुर्ती से मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मुझे मेरे लिए फुर्ती कर मेरी हेल्प के लिए। अब इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कोई परमेश्वर के सामने जा सकता है? कैसे प्रभु के सामने इतना कॉन्फिडेंटली कोई प्रेयर कर सकता है और उसके प्रॉमिस को मांग सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वादा है, दाऊद जानता था सब प्रॉमिसेस को, जब हम पुकारेंगे परमेश्वर उत्तर, जब वो हमने सुना अभी कि मैं पुकारना परमेश्वर उत्तर देना, ये इन भजनों में से एक है कि जब मैं प्रभु को पुकारता हूं मुझे आंसर देता है मेरे सब रोगों को, क्योंकि दाऊद जानता था, एक्सपीरियंस कर चुका था इन चीजों को। अब इस चीज को समझने के लिए अगर आप इसी के 8 से 10 चैप्टर, इसी के 8 से 10 वर्ष को पढ़ें, इसी चैप्टर के चैप्टर 40 वर्ष 8 से लेके 10 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में, यानी कि मेरे हृदय में बसी हुई है, मेरे हार्ट में बसी हुई है। मैंने बड़ी सभा में तेरे धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा तू इससे जानता है, हे यहोवा तू इसे जानता है, मैंने तेरा धर्म मन में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा से और बड़ी और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। 10 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। आई हैव नॉट हिडन योर डिलीवरेंस विद इन माई हार्ट, आई हैव स्पोकन योर फेथफुलनेस एंड योर सेल्वेशन। हालेलुया। दाऊद क्यों इतना हिवाए बांध के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं? ये 40वां भजन है, पहले भी काफी उसने लिखे हुए हैं। क्योंकि हर बार जब वो प्रभु के सामने जाता था, वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो होलीनेस में चल रहा था, वो पवित्रताई में चल रहा था, वो प्रभु के कामों को कर रहा था। आप प्रभु से प्रार्थना इतना हिवाए के साथ, इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते अगर आपने जो प्रभु ने पहली ब्लेसिंग आपको दी है उसकी गवाही नहीं दी है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जो तोड़ा तूने छुपा के रखा, अब तू इस लायक नहीं कि मैं तुझे एक और दूं। जिसने 5 थे उसके 10 बनाए, उसको प्रभु ने और दिए। जिसने 2 के 4 बनाए और दिए। जिसने 1 को छुपा के रखा, प्रभु कहता है कि तू मूर्ख है, मैं तुझे और नहीं दे सकता। इसीलिए जब एक बंदे के ऊपर ब्लेसिंग आती है, उसकी जिंदगी में टेस्टमनी आती है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो गवाही को प्रभु की महिमा के लिए चर्च में दे, कलीसिया में दे, प्रभु के नाम की महिमा करे, ताकि परमेश्वर उसकी जिंदगी में दूसरी ब्लेसिंग को दे सके। पर 90 तो नहीं, काफी परसेंटेज तक ऐसा नहीं होता। हमें आशीष मिली, बस अब अबे क्या लेना। अब प्रभु कौन, हम कौन। जब दोबारा फिर से गड्ढे में गिरे, फिर पास्टर भी याद आता है, फिर प्रभु भी याद आता है। करो पास्टर जी प्रार्थना, अच्छा पहली गवाही क्यों नहीं दी। अब यहां पे वही कह रहा है दाऊद कि मैंने तेरे धर्म को, यानी कि आई हैव नॉट हिडन योर डिलीवरेंस विद इन माई हार्ट, मैंने जो तूने मुझे डिलीवर किया, मेरे पापों को माफ किया, मुझे ब्लेस किया, मैंने उसको छुपा के नहीं रखा। मैंने बड़ी सभा में, यानी कि एक चर्च में, कलीसिया में, जहां मुझे मौका मिला, आई हैव टेस्टिफाइड योर डिलीवरेंस, मैंने तेरे कामों का वर्णन किया हुआ है।
दाऊद कहता है कि मैं अपने भाइयों के बीच में तेरे कामों का वर्णन करूंगा, मैं अपने मुंह को बंद नहीं रखूंगा। और यहां पे वही कहता है, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, कि जो तूने मुझे पहले मेरी जिंदगी में काम किए थे, मैंने सब लोगों के बीच में शरेआम कहा है कि ये मेरा परमेश्वर है, इसने मेरी जिंदगी में ये काम किया, चाहे गवाही छोटी है बड़ी है। वीजा की है, जिन लोगों के वीजे नहीं मिलते ना, जो डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट मांगते जा रहे हैं लॉयर, उनसे पूछ के देखो कि क्या हाल है उनका। और जिन्हें प्रेयर के द्वारा ऐसे मिल जाते हैं, उनके सोचते हैं नहीं ये कौन सी बड़ी बात है। अब्राहम से पूछ के देखो बेबी की वैल्यू क्या है, जिसने बुढ़ापे तक इंतजार किया। और बीच में पंगे भी हुए कई कि दासी के साथ से पैदा कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जिसे आसानी से मिल जाता है उससे उसकी वैल्यू इतनी पता नहीं होती। नहीं चलो वीजा तो लग ही जाना सिया, पहले प्रार्थना करो जी। नहीं चलो ये तो लोन तो हो ही जाना था, पहले नहीं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अब हो गया तो अब कोई टेस्टिमनी नहीं है। ये पास्टर की महिमा नहीं, ये परमेश्वर की महिमा है। और उसी ने आपको एक टेस्टिमनी दिया, वही 10 और देगा जब आप दाऊद की तरह कहेंगे, जब आप फिर जाएंगे उसके सामने के प्रभु मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, देख मेरा वीजा खत्म होने वाला है, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो वो स्टैंप लगवाएगा आपके पासपोर्ट के ऊपर। पर बशर्ते आपने जो उसने पहले ब्लेसिंग्स आपको दी हैं, वो सिर्फ मैं वीजा पे फोकस नहीं कर रहा हूं, वो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट लॉर्ड हैज डन इन योर लाइफ, कि आपने टेस्टिफाई किया, उसकी उस टेस्टिमनी को लोगों के सामने दिया कि नहीं दिया। लोग शर्मा जाते हैं, यार इसकी क्या गवाही दूं। मैं आपको दिखाऊंगा, आज मेरा टाइम नहीं था, मैं अगले वीक अगर हमारी सैटरडे मीटिंग, मैं सैटरडे मीटिंग में दिखाऊंगा उसको, या उससे अगले में, अगर अगले सैटरडे नहीं हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा टेस्टिमनी एक बंदे की, वंडरफुल, हालेलुया। आप हैरान होंगे उसको देख के कि क्या ऐसा भी हो सकता है किसी की जिंदगी में, क्या इसमें टेस्टिमनी देने वाली क्या बात है। पर परमेश्वर को जब आप, प्रभु कहता है जो थोड़े में वफादार है वो बहुते में भी वफादार है। जब आप परमेश्वर के साथ थोड़े में वफादार होते हैं तो प्रभु आपको ज्यादा देता है, हालेलुया। तो ही प्रभु आपको ज्यादा देता है वफादारी के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा उस चीज के बारे में, वो अद्भुत काम परमेश्वर लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। अब अगर इसी चीज को अगर आप एक किंग हिजकिया, जब आप यशायाह की बुक चैप्टर 35 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हिजकिया नाम का एक राजा था, कि परमेश्वर के अपने प्रॉफिट को भेजा कि जा इसको बोल, ठीक है तेरी लाइफ खत्म है आज के बाद, इतने दिन बचे हैं, अपना हिसाब किताब चुकता कर, अपने संपत्ति को बांट दे, सब चीज कर ले और मैं तुझे ले जाऊंगा, तेरी जिंदगी खत्म हुई। पर बाइबल में लिखा कि उसने दीवार की ओर मुंह किया और वो गिड़गिड़ाया और वो कहने लगा, परमेश्वर मेरे काम जो मैंने तेरे सामने किए हैं, मैंने विधवाओं की हेल्प किया है, मैंने ये किया, मैं ये बधाइयां करता आया हूं, उनको याद कर मेरे पिता, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उसके रिकॉर्ड को देखा कि वाकई ये बंदा ऐसे ऐसे काम करता आया है, और परमेश्वर ने उसकी लाइफ को 15 साल एक्सटेंड किया। नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप प्रभु के साथ खराई में चल रहे थे। आप अपना रिकॉर्ड दिखा के प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं। अगर रिकॉर्ड भी सिगरेट पीने वाला है, दारू पीने वाला है, गालियां निकालने वाला है, तो फिर क्या मांगना और क्या पाना। फिर क्या परमेश्वर से बोलना कि प्रभु मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। दाऊद ने बोला था, मैं भी बोलता हूं। वो कहेगा दाऊद ने तो पहले भी जो 8 से 10 वर्ष है वो भी तो बोली थी, तेरी वो कहां पे है, तेरा रिकॉर्ड कहां पे है। यहां पे वो अपना रिकॉर्ड पेश कर रहा है कि परमेश्वर, 8 को जब पढ़ेंगे, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में, मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में बसी है। यानी कि तेरे लौ, तेरा वचन मेरे दिल में है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। इंग्लिश में पढ़ूंगा, आई हैव टोल्ड द ग्लैड न्यूज ऑफ डिलीवरेंस इन द ग्रेट कॉन्ग्रीगेशन। बड़ी सभा में, बड़े चर्च में, बड़ी इकट्ठ में मैंने तेरी डिलीवरेंस का प्रचार किया है। मैंने तेरी गुड न्यूज, ग्लैड न्यूज का प्रचार किया है कि उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके ऊपर विश्वास करो कि परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर यहोवा है। तब यीशु मसीह नहीं आए थे तो वो यहोवा का नाम लेते थे। हालेलुया, कि एक ही जीवित परमेश्वर है जिसने मेरा उद्धार किया है। इसीलिए वो अपनी पत्नी को बोलने से 1 सेकंड नहीं लगाया उसने। वो कहती, क्या तू पेट दिखा दिखा के नंगा होके नाच रहा था संदूक के सामने। वो कहता है कि जिस परमेश्वर ने तेरे घराने, तेरे पिता के सारे घराने को मेरे हाथ में कर दिया, मैं उसके लिए ऐसे ही नाचूंगा।
वो नहीं शर्माता था, इसीलिए वो मांगने भी नहीं शर्माया, मांगने में भी कि परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, हेस्ट ओ लॉर्ड, जल्दी कर मेरी सहायता के लिए। और आज अब हम जाएंगे कि हाँ जी वीजा खत्म होने वाला हफ्ता रह गया, प्रभु जल्दी कर, इतना ही टाइम बचा है, प्रभु जल्दी कर, इतने दिन बचे हैं, डॉक्टर ने इतना टाइम दे दिया है। प्रभु कहता पहले कहां था। हालेलुया। जब हमारा रिकॉर्ड होगा, एक पहली बात तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अचानक विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, जो सडन जो टेरर है वो तेरे ऊपर नहीं आएगा। सडन टेरर यानी कि अचानक आने वाली मुसीबत एक धर्मी के ऊपर प्रभु कहता है नहीं आएगी। अगर आ भी जाएगी, प्रभु कहता है मैं अपना हाथ बढ़ा के तुझे छुड़ाऊंगा। पर वो कब छुड़ाएगा? जब धर्मी पुकारेगा। पुकार कब सुनी जाएगी? जब धर्मी का रिकॉर्ड सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, गालियां निकालने वाला नहीं है। वो ऑनर करता है मैन ऑफ गॉड का, वो चर्च का ऑनर करता है, प्रभु की कलीसिया का, प्रभु के वचन का आदर करता है। यही दाऊद कर रहा था कि मैं कांग्रीगेशन में मैं शर्माया नहीं, मैं सभा में शर्माया नहीं, मैंने तेरे नाम का प्रचार किया। हालेलुया। तो ये तीन चीजें, आई रिपीट इट, कि आपको एक ऐसी संगति, ऐसी चर्च में जुड़ना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का जो विजन है वो बड़े काम करने वाला है, वो कर रहा है ऑलरेडी। और मैंने लोगों को पहले से बताया, जो कुछ लोग अगुवाई में चलते हैं, वो पास्टर्स भी हैं, उनको मैंने बताया कि अनॉइंटिंग के साथ जुड़ना इजी नहीं है, आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम पैसे मांगते हैं, कि आपकी जिंदगी में वो चीजें आएंगी। परसों मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, वो बोला मेरी जिंदगी में ये हुआ। मैं बोला मेरे पास पिछले साल ऐसा हुआ, और उसके साथ एग्जैक्टली सेम हुआ जैसा हमारे साथ उतार चढ़ाव आए जिंदगी में, वैसा ही हो रहा है। वैसा हमारे साथ हुआ जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर के साथ चीजें हुई, जैसे उनके स्पिरिचुअल फादर के साथ चीजें हुई। जब एक अनॉइंटिंग, एक होलीनेस में, एक सच्ची क्रिश्चियनिटी में आप चलते हैं, तब जो झूठ होता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे दुनिया का हो, कुछ भी हो, वो आपका सामना करता है, वो आपके ऊपर हावी होना चाहता है। कल एक पास्टर से मेरी बात हुई, वो कहता है ऐसा हुआ कि अभी मैंने सेवा शुरू नहीं किया, मैं जगह बना रहा हूं, और कुछ पास्टर्स लोग मेरे पास आए, वो कहते कि तू कैसे सेवा शुरू कर रहा है, किसने तुझे अथॉरिटी दी, तू किसके अधीन है, तू कैसा है। द रीजन, अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में काम कर रही है, जो चर्च में काम करती है, अधीनगी के कारण। हीलिंग होती है, लोग आते हैं, हील होते हैं, सब कुछ होता है। अभी कलीसिया नहीं जुड़ती, अभी वो घरों में प्रार्थना ऐसे करते हैं, सब काम होते हैं, और विरोध भी उसी लेवल पे होना शुरू हो गया। अभी शुरू भी नहीं हुआ चर्च कि हाँ, जैसे प्रभु के पास आते थे फरीसी लोग, किस अधिकार से ये काम कर रहे थे, किस अधिकार से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सच्चाई से चलते थे, जो वचन था उसको खराई से प्रीच करते थे और खराई से चलते थे। इसी तरह से जब आप रियल अनॉइंटिंग के साथ जुड़ेंगे, उसके साथ चलते, उतार चढ़ाव आएगा, मुसीबतें आएंगी, विरोध सब कुछ होगा, पर परमेश्वर आपको वो प्रॉमिस भी डिलीवर करेगा, जो प्रॉमिस उस चर्च के ऊपर है, उस मैन ऑफ गॉड के ऊपर है, या उस कलीसिया के ऊपर है। हालेलुया। तो आपको एक फेलोशिप में जुड़ना है, वॉक अकॉर्डिंग टू जो अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड। ऐसा नहीं कि सिर्फ चिन्ह चमत्कार देखिए, जो प्रभु की इच्छा पर चलने वाला चर्च हो, बंदा हो, ग्रुप हो, उसके साथ जुड़ें, परमेश्वर के प्रॉमिस को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखने के लिए परमेश्वर की दुहाई दें, प्रार्थनाएं करें, वचन लेके प्रभु के पास जाएं। हालेलुया। कि परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है, हम इन चीजों को, वचनों की प्रार्थना पावरफुल है, मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। 3, आपको अपनी रिकॉर्ड अच्छा बनाना परमेश्वर के सामने। छोटी सेवा में आज ये काम है, कल छोटा। आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं ना, ये 5 घंटे की मेहनत है। आपको सिर्फ एक फोटो नजर आ रही है, इसमें बैकग्राउंड अलग है, ऊपर लिखे हुए अक्षर अलग हैं, नीचे लिखे अक्षर अलग हैं, डेट अलग है, वो बॉक्सेस अलग हैं, लाइन अलग है, नीचे 3 जो लाइव यूट्यूब ऐसा लिखा है वो अलग है, फोटो अलग है, जो क्रॉस अलग है।
इन सबों को इकट्ठा करने के लिए, एक शेप देने के लिए, एक रियल पिक्चर फॉर्म करने के लिए 5 घंटे का टाइम लगा है। और हम लोग ये करते थे, मैं करता था, फिर एक सिस्टर जो हमारा मीडिया का काम करते हैं उन्होंने करना शुरू किया। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि कैसे ये सिर्फ एक फ़ोटो, देखने वाले ने 1 सेकंड में बोल देना ये फ़ोटो है, पर उसके पीछे क्या है। अभी एक नए जो हमारी टीम में जुड़े हैं, मीडिया टीम में, अभी वो जब पहले 2 दिन काम किया वो बोले ये तो कैसा, ये तो बहुत टाइम लगता है। बोला हाँ, अब पता चला ना कि ये सिर्फ देखने में एक फ़ोटो है। इसी तरह से होता है कि जो पिक्चर आपकी सामने नजर आनी है लोगों में, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड या एक प्रभु की सेवा करने वाले के रूप में, या एक अभिषिक्त के रूप में, या एक सच्चाई से चलने वाले के रूप में, वो बहुत सारे पार्ट्स उसमें ज्वाइंट होंगे, तब एक रियल पिक्चर फॉर्म होगी आपकी। तब लोग आपको देखेंगे, बोलेंगे कि वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, हालेलुया। जैसे आपने देखा कि पहले हमारे पोस्टर थे, सिर्फ लिख के डालते थे कि सैटरडे मीटिंग, संडे मीटिंग, फिर साथ में एक फोटो ऐड करनी शुरू कर दी, ऐसे 2 जोड़ के। अब ये एक फोटोशॉप में रियल चीज बनती है। अब ऐसा ही एक क्रिश्चियन लाइफ में भी होता है। जब आप इन चीजों को पूरा करते जाते हैं अपनी जिंदगी में, अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनको ऐड ऑन करते जाते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में एक रियल अनॉइंटिंग की पिक्चर को फॉर्म करती है, एक रियल क्रिश्चियन को फॉर्म करती हैं सब चीजें मिलकर। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ हैं। हालेलुया। आपने वचन में देखा कि कैसे फेलोशिप में रहने के साथ लूत की जिंदगी में ब्लेसिंग आई। हगाई, जो हाजिरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग आई, और आज भी उसकी ब्लेसिंग पूरी दुनिया में है। सर्च करना फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, आपको आंसर मिलेगा। जैसे अब्राहम के साथ जुड़ने से लूत की जिंदगी में, हाजिरा की जिंदगी में ब्लेसिंग आई। जैसे आप जुड़ते हैं एक ग्रुप में, ये हमारा एहसान नहीं होता एक दूसरे के ऊपर, ये हम सब ब्लेस भी होते हैं इसमें, और प्रभु का काम आगे बढ़ता है। हालेलुया। हम प्रभु के लिए सब काम करते हैं, हम अलग अलग अंग हैं उसके, और परमेश्वर के सामने दुहाई देने के द्वारा, परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करने के द्वारा इजराइली छुड़ाए गए। पवित्र आत्मा उतरा जब वचन में से उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु की दुहाई दी, हटे नहीं, प्रेयर करते रहे। और जैसे दाऊद ने अपना रिकॉर्ड पेश किया और परमेश्वर उसकी सहायता के लिए आया, जैसे हिजकिय्याह ने अपना रिकॉर्ड पेश किया प्रभु के सामने, परमेश्वर ने उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया। ऐसे बहुत कुछ है, पर मैं सब कुछ हम कवर नहीं कर सकते, टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है। आइए हम 5-10 मिनट प्रार्थना करेंगे।